आज हम टॉपिक जो करेंगे वो करेंगे बृहस्पति के विषय में, बृहस्पति ग्रह के विषय में। अभी पीछे हमने कुछ चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बृहस्पति ग्रह की चर्चा की। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बृहस्पति किस प्रकार से कार्य करते हैं जन्म पत्रिका में, और बृहस्पति के 3 विशेष करके नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। जैसा कि आपको ज्ञात है कि ये बृहस्पति ग्रह के नक्षत्र हैं, तो नेचुरल बात है ये नक्षत्र बड़े शुभ माने जाते हैं। इसमें से खास करके पुनर्वसु नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है जो बाद में चल करके बदनाम हो गया। आप जानकर के हैरान होंगे, भगवान राम का जो विवाह हुआ वो पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ, और उसके बाद से ज्योतिषाचार्यों ने पुनर्वसु नक्षत्र को विवाह कार्य में लेना बंद कर दिया। मुहूर्त अपने आप में ज्योतिष का एक अभिन्न अंग है, और कोई भी ज्योतिषी बिना मुहूर्त विज्ञान के पूर्णता हासिल नहीं कर सकता। जब तक कि उसको पंचांग या मुहूर्त निकालना या उसका ज्ञान ना आए तो उसको पूर्णता प्राप्त नहीं होती। तो ये कुछ चीजें हैं। वैसे विवाह को छोड़ करके पुनर्वसु नक्षत्र बड़ा ही शुभ माना गया है, ये भी मैं आपको बता दूं। पुनरः वसु, पुनः पुनः से बना है, पुनः पुनः। जैसे एक जड़ी बूटी होती है पुनर्नवा आयुर्वेद में, ये पुनर्नवा मैंने भी पुनः पुनः नई नई, मतलब हमेशा नई होती रहने की। ये अक्सर लीवर में और किडनी के रोगों में बड़ी कारगर औषधि मानी गई है। पुनर्नवा औषधि को माना जाता है ऐसा, क्योंकि वो आपके टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है और शरीर को नूतन बनाती है। नूतन मैंने नया बनाने का कार्य करती है। तो पुनर्वसु नक्षत्र में एक थोड़ा सा ये भी है कि जो घटनाएं अगर एक बार होने लग जाती हैं तो बार बार होने लग के योग भी बनते हैं, ऐसी भी कहा गया है। पर इस सावधानी तो इस मामले में रखनी चाहिए, अगर सप्तम भाव का स्वामी यानी कि सप्तमेश अगर पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ जाए तो वो विवाह के भी बार बार योग बना देता है। पंचम भाव का स्वामी अगर पुनर्वसु नक्षत्र में बैठ जाए तो बार बार प्रेम के योग बना देता है, मतलब अफेयर उफेयर कराता रहता है। तो पुनर्वसु का मतलब ही बार बार, पुनः पुनः, बार बार रिपीट। भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में अगर कोई ग्रह पुनर्वसु नक्षत्र में आए तो अच्छे भाव का आए, सफलता का भाव जैसे है। अगर दशम का लॉर्ड पुनर्वसु नक्षत्र में बैठेगा तो व्यक्ति सफलताएं बार बार प्राप्त करता है। नवम भाव का स्वामी यदि पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे तो व्यक्ति को बार बार अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो वैसे देखा जाए पुनर्वसु नक्षत्र अच्छा है, पर कुछ मामलों में गड़बड़ी हो जाती है। इसी प्रकार से विशाखा नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है, ये बृहस्पति के 3 नक्षत्र है। अब आइए चलते हैं कि बृहस्पति, ये तो सभी जानते हैं ज्ञान के ग्रह हैं, और हर प्रकार का ज्ञान बृहस्पति के अंडर में आता है। और इसी वजह से बृहस्पति में बड़ी विशालता है। बृहस्पति को बहुत ही अलग प्रकार का विशेष बलाबल भी प्राप्त है। जैसे इनके पास दृष्टि है, और इनकी दृष्टि में शुभत्व
वास करता है यानी शुभता में। अच्छा, अगर ज्योतिष में अगर हम इस दृष्टिकोण से समझें कि लगन पर बृहस्पति बैठेंगे तो क्या होता है और क्या रीजनिंग क्या है उसकी, तो बृहस्पति जब फर्स्ट हाउस में किसी व्यक्ति की कुंडली में होता है तो बृहस्पति को दिग्बली हो जाता है, बृहस्पति को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। अब क्यों ऐसा होता है, दो तीन पॉइंट हो सकते हैं। एक तो ये बात कि जो बृहस्पति हैं वो कर्क राशि में उच्च के होते हैं, ये हम सभी जानते हैं। पर प्रथम भाव में कुंडली में अगर किसी के बृहस्पति बैठा हो तो उसे हम दिग्बली क्यों कहते हैं, वो भी सोचने वाला। वास्तु शास्त्र में पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीच की जो दिशा है उसे ईशान दिशा कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। एक चीज यहां पर थोड़ा सा मैं कहना चाहता हूं, वास्तु शास्त्र ज्योतिष का ही अभिन्न अंग है। अगर जो चीजें वास्तु में समझाई जा रही हैं वो आपके कुंडली के कई रहस्यों को उजागर करती है और ज्योतिष की कई चीजें आपके वास्तु के सूत्रों को स्पष्ट करती है। बृहस्पति ईशान दिशा के स्वामी ग्रह हैं, और जब लगन पर आते हैं, ईशान भगवान शिव का भी नाम है। भगवान शिव की कृपा ऐसे जातकों पर बहुत ज्यादा होती है। पूर्व जन्म में ऐसे लोगों ने भगवान शिव का तप किया हुआ होता है, इसे इसलिए जन्म में गुरु को फर्स्ट हाउस में दिग्बल प्राप्त होता है। अब एक और भी चीज है, फर्स्ट हाउस में बुद्धि है, हम सभी जानते हैं। फर्स्ट हाउस इज योर माइंड, फर्स्ट हाउस इज ब्रेन। आपकी धी शक्ति प्रथम भाव में वास करती है। अब यहां पर जब गुरुदेव आते हैं जो कि आकाश तत्व के मालिक है, इसे स्पेस भी बोल सकते हैं आप, इसे ईथर भी बोल देते हैं हम, 5 एलिमेंट्स में से एक है आकाश तत्व गुरु के पास। ये आकाश तत्व का तात्पर्य है, जैसे आकाश को कहते हैं ना नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग। गुरु में एक खासियत है, गुरु ग्रह में आकाश तत्व के मालिक होने के कारण उनमें ज्ञान की लालसा, ज्ञान की भूख इतनी ज्यादा है, स्काई इज लिमिट। जैसे स्काई एंडलेस है, ऐसे ही इस संसार में ज्ञान एंडलेस है। आप जितना मर्जी अध्ययनशील मननशील होते रहो, पढ़ते रहो, पुस्तकों का अध्ययन करते रहो, ज्ञान प्राप्त करते रहो, कोई सीमा ही नहीं। और ध्यान रहे, बुद्धि की सीमा, बृहस्पति की कोई सीमा नहीं। अब यहाँ कमाल की बात तो एक और भी है, एक आपको सूत्र देता हूं मैं, ज्योतिष में बड़ा काम आएगा रेमेडी करने में। बुद्धि को बढ़ाने में आकाश तत्व का विशेष योगदान है। बुद्धि को बढ़ाने में आकाश तत्व का विशेष योगदान है। नंबर 2 पॉइंट, बुद्धि का विस्तार करने में आकाश तत्व का योगदान।
बृहस्पति विस्तार है, फैलाव है। आपके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक हो, ये बात बृहस्पति देव ही सुनिश्चित करते हैं। अब किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर अगर कोई ऐसा योग संजोग बैठे जिसकी वजह से लग्नेश कमजोर हो जाए, तो ऐसे में आकाश तत्व उसकी मदद कर सकता है, यानी बृहस्पति मदद कर सकता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि आकाश तत्व उसको मदद पहुंचाने का कार्य करता है। पर अगर किसी व्यक्ति का लगन भी मजबूत है और बृहस्पति कहीं कमजोर हो जाए, तो फिर वो उसको थोड़ा मदद पहुंचाते हैं। ये बृहस्पति लगन को कहीं ना कहीं मदद पहुंचाने का ही कार्य कर रहा है, एक प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो जिसका काम है लगन को मदद पहुंचाना, और वो स्वयं अगर लगन पर बैठ जाएंगे, तो लगन में तो चार चांद लगने हैं। पर मित्रों, बृहस्पति जितना उत्तम फल प्रदायक है, बृहस्पति सौम्य, जितना सौम्य ग्रह है, विद्वत्ता लिए हुए ग्रह है, उतना ही दोष भी जल्दी लगता है। विद्वानों को, श्रेष्ठ जनों को, कुलीन जनों को दोष अति शीघ्र लग जाता है। पापियों को, भ्रष्टाचारियों को, तमसहारियों को दोष इतना जल्दी नहीं लगता। कोई रिश्वत लेता हुआ पुलिस वाला पकड़ा गया, ये कोई खबर नहीं। पर एक बहुत बढ़िया साधु या उच्च कोटि का संत गलत कार्य पकड़ा करता हुआ पकड़ा गया, ये बहुत टॉप की खबर है कि उनकी टीआरपी बढ़ा सकती है टीवी चैनल्स की। तो जो लोग अच्छा बृहस्पति इस जीवन में लेकर के आए हैं, उनको ये बृहस्पति ऐसे ही नहीं मिला, बड़े तप के साथ मिला है, बड़ी तपस्या के कारण मिला है। पर अगर कोई पाप ग्रह बृहस्पति के साथ बैठ जाए, कोई भी पाप ग्रह अगर बृहस्पति के साथ बैठेगा, तो बृहस्पति को दोष लग जाता है। बृहस्पति अपना कार्य पूर्णता से नहीं कर पाता, ये भी एक समस्या है, और दोष अति शीघ्र लग जाता है। टीचर को दोष देना बहुत आसान कार्य है, यह उतना ही आसान कार्य है जैसे हम हर समस्या के पीछे भगवान को दोषी मान लेते और भगवान को अपने जो मन में आया वो बक बुका करके निकल लेते। किसी का भी विद्यार्थी, किसी का बच्चा नहीं पढ़ता तो वो टीचर पर ब्लेम करता और निकल लेता है। कोई बच्चे को नहीं देखता कि क्या कहानी है, कि बच्चा उससे पढ़ता है कि नहीं। इसी प्रकार से बृहस्पति अगर लगन स्थान में हो, तो वो लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि वो इस जन्म में लगन का बृहस्पति लेकर के पैदा हुए हैं। उन्हें भूल करके भी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। गुरुदेव बृहस्पति को किस किस चीजों से परहेज है? एक तो पाप ग्रह नहीं बैठना चाहिए साथ, कोई राहु ना बैठे, केतु ना बैठे, कोई पापी ग्रह ना आ जाए, कोई फंक्शनल मैलेफिक ग्रह ना बैठ जाए, ये भी एक समस्या है। वो तो हो गई सो हो गई, तो जन्मकालीन घटना है, इसमें तो आप क्या करोगे। पर इस जन्म में आप कुछ अच्छे कार्य कर सकते। बृहस्पति का बल बढ़ाना अति आवश्यक है।
आकाश तत्व है। आप यदि अपना विस्तार करना चाहते, आपको लगता है कि आप एक जगह आकर के रुक गए हो, आपकी तरक्की उन्नति रुक गई है। हर इंसान में 36 साल की उम्र के बाद 3 प्रकार के बल उसके विशेष माने गए हैं। बुद्धि बल, देह बल, बुद्धि बल, देह बल, और तीसरा बल कौन सा है? एक तो बुद्धि का बल है, एक देह का बल है। यहां पर हम मन का बल नहीं इन्वॉल्व करते। और तीसरा है धन बल। समझे? फिर से रिपीट कर, बुद्धि बल, देह बल और धन बल। इन 3 चीजों के आधार पर हम मानते हैं कि बंदे ने विकास किया कि नहीं, विस्तार किया कि नहीं। अगर 3 चीज व्यक्ति के पास है तो हाँ, मान लिया जाता है विस्तार हुआ है, तरक्की हुई है, सक्सेस मिली है। एक चौथा बल भी है, वो है देव बल, जो इन सभी तीनों पर भारी पड़ जाता है।